हे गाइस, तो डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस ने एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया एमसीयू में, ड्रीम्स। और ये कंसेप्ट प्रॉब्ली आगे चल के एमसीयू के फ्यूचर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। लेकिन ये कंसेप्ट सिर्फ फ्यूचर ही नहीं, इवन पास्ट एमसीयू मूवीज को भी वैलिडेट करता है। और सिर्फ वैलिडेट ही नहीं, ये कंसेप्ट उन मूवीज को इंप्रूव भी करता है। तो इस वीडियो में इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले एक स्पॉइलर वार्निंग रहेगी अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सो दैट आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट रेगुलरली मिल सके। So without wasting any further time, let's get started. तो जैसे कि मैंने बताया, डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया एमसीयू में ड्रीम्स को लेके। बेसिकली इस कंसेप्ट के मुताबिक एमसीयू में ड्रीम्स हमें हमारी अल्टरनेट या दूसरे यूनिवर्सेस की लाइफ की एक्चुअल ग्लिम्स दिखाते हैं। इस कंसेप्ट को साइंटिस्ट ने रियल लाइफ में भी एक्सप्लोर किया है। बेसिकली उनका मानना है कि हर एक इंसान की एक कॉपी दूसरे यूनिवर्स में हो सकती है, और वो दूसरे यूनिवर्स का वर्जन एग्जैक्टली सेम हमारे वर्जन से मैच ना करता हो, बट फिर भी वो काफी हद तक आइडेंटिकल हो सकता है। उस पर्सन की लाइफ शायद सिमिलर हो सकती है या शायद ड्रास्टिकली अलग भी हो सकती है। और साइंटिस्ट के मुताबिक यही जो दूसरी लाइफ है वो हम अपने सपने में देखते हैं। हम आइडियली उन जगहों को भी देखते हैं अपने सपने में जो हमने रियल लाइफ में कभी विजिट नहीं किए होंगे, लेकिन उनके हिसाब से ये जगह किसी दूसरे यूनिवर्स में मौजूद हो सकती है जिससे हमारे उस यूनिवर्स के वर्जन ने विजिट किया होगा। ऑल्सो कभी कभी लोग अपने सपने में कुछ ऐसी चीजें भी देखते हैं जो कि आगे चल के उनके साथ होने वाली है। और कई बार हम सबके साथ डेजा वू मूवमेंट भी हुआ है, जहां हमें लगता है कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन को हमने पहले भी फेस किया है, जबकि असल में हम उस सिचुएशन को पहली बार फेस कर रहे होते हैं। यही वो डेजा वू मूवमेंट था जब अर्थ 616 के स्ट्रेंज को अमेरिका चावेज पहली बार मिलती है। स्ट्रेंज को वो फीलिंग आती है कि वो अमेरिका से पहले भी मिल चुका है। तो एक तरह से अगर हम देखें तो मार्वल ने इस ड्रीम के कंसेप्ट को बहुत ही सोच समझ के यूज किया इस मूवी में, और इससे एमसीयू एक तरह से काफी हद तक इंप्रूव हो जाता है। जैसे कि वांडाविजन में वांडा के बच्चे एग्जैक्टली वैसे ही दिखते हैं जैसे अर्थ 838 में थे। अब अगर हम इस ड्रीम्स के कंसेप्ट को यहाँ अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली वांडा ने अपने ड्रीम में ही अपनी दूसरी लाइफ देखी होगी, जिसमें उसके खुद के रियल और फिजिकल बच्चे हैं। और उन्हीं को अपने माइंड में रखते हुए वांडा ने 616 रियलिटी में दोबारा उनको क्रिएट किया होगा अपने हेक्स में। अब हम सब जानते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज खुद सॉर्सरर सुप्रीम रह चुके हैं और उनके कंधों पर जिम्मेदारी है हमारी रियलिटी को प्रोटेक्ट करने की। बिल्कुल उसी तरह आप भी इस डॉक्टर स्ट्रेंज की इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को एम्ब्रेस कर सकते हो डॉक्टर स्ट्रेंज के इस आई प्रोटेक्ट योर रियलिटी टी शर्ट से, जो कि आपको एक्सक्लूसिवली मिलेगा redwolf.in पर। रेडवुल्फ के पास डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ साथ मून नाइट, स्पाइडरमैन नो वे होम और थॉर लव एंड थंडर से रिलेटेड कई अलग अलग लेकिन बहुत ही अमेजिंग डिजाइन के टी शर्ट्स है जो आपको काफी ज्यादा पसंद आएंगे। और इनके पास सिर्फ टी शर्ट्स ही नहीं बल्कि कई अलग अलग तरह के मर्चेंडाइजेस भी है जिसे आप चेकआउट कर सकते हो। अगर आप रेडवुल्फ पर शॉपिंग करते वक्त मेरा कूपन कोड BXINDI10 यूज करते हो तो आपको फ्लैट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा अपने सभी सिलेक्टेड आइटम्स पर। लिंक और कूपन कोड आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। तो देर किस बात की, लॉग ऑन कीजिए bit.ly/BXINDI पर एंड एम्ब्रेस योर सुपर हीरो बिलीफ। कमिंग बैक टू द टॉपिक, ड्रीम्स के इस कंसेप्ट को हम टोनी स्टार्क के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के बिगिनिंग में हम उसे पेपर से एक सपने के बारे में बात करते हुए देखते हैं। वो सपना था उसकी बेटी मॉर्गन स्टार्क का, जिसे हम इवेंचुअली अवेंजर्स एंड गेम में देखते भी है। लेकिन इससे भी अमेजिंग एक और चीज है, डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस वो पहली मूवी है जिसने ऑफिशियली और वर्बली एक्नॉलेज किया है कि करंट एमसीयू की रियलिटी 616 यूनिवर्स में बेस्ड है। लेकिन 616 यूनिवर्स का मेंशन सबसे पहले स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में हुआ था। क्विंटन बेक ने अपने आप को अर्थ 833 का बताया था और एमसीयू की रियलिटी को 616 यूनिवर्स बताया था। लेकिन मूवी का प्लॉट जब आगे बढ़ा तो सबको समझ में आ गया कि मिस्टीरियो पूरी मूवी में ब्लफ कर रहा था। लेकिन अब डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के आने के बाद मिस्टीरियो का ये ब्लफ एक तरह से वैलिडेट हो जाता है। असल में ये आइडिया मिस्टीरियो का भी नहीं था कंप्लीटली। उसकी टीम में गुटरमैन नाम का एक मेंबर था जिसने मल्टीवर्स की पूरी स्टोरी बनाई थी। लेकिन फिर भी आखिर इतने सारे यूनिवर्सेस होने के बावजूद गुटरमैन ने एमसीयू रियलिटी को ही 616 क्यों कहा, बट कोई और यूनिवर्स क्यों नहीं? तो यहाँ भी हम अगर वही ड्रीम्स के कंसेप्ट को अप्लाई करें तो डेफिनेटली गुटरमैन का कोई दूसरा वेरिएंट किसी दूसरे यूनिवर्स में तो होगा ही, जिसे सभी यूनिवर्सेस के डेजिग्नेशन के बारे में पता होगा। हो सकता है कि दूसरा गुटरमैन अर्थ 838 पर एग्जिस्ट भी करता हो, और वो यूनिवर्स काफी एडवांस था 616 के कंपैरिजन में। ऑलरेडी वहां के आम लोग फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज को यूज कर रहे थे। तो उस यूनिवर्स का गुटरमैन जरूर जानता होगा दूसरे यूनिवर्सेस के बारे में, और इन ड्रीम्स के जरिए ही अर्थ 616 के गुटरमैन को ये थॉट आया होगा अपने खुद के इस 616 यूनिवर्स के बारे में। सो अल्टीमेटली यही ड्रीम्स मिस्टीरियो के 616 यूनिवर्स के स्टेटमेंट को वैलिड बना देते हैं। और ये बात
डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के राइटर माइकल वॉल्डरन ने भी एक्नॉलेज की एक इंटरव्यू में, जब उनसे मिस्टीरियो के स्टेटमेंट के बारे में पूछा गया। और एक तरह से ड्रीम्स के इस कंसेप्ट के थ्रू उन्होंने एक फाउंडेशन सेट कर दिया मल्टीवर्स मूवीज के लिए, जो कि आगे चल के एक की फैक्टर साबित होने वाला है, खास करके आने वाली एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स मूवी के लिए, जो कि मल्टीवर्सल वॉर पर फोकस करेगी, जिसकी बात पहले ही हू रिवेंस और अब रिसेंटली इल्यूमिनाटी ने की। सो लेट्स सी। तो आपके क्या थॉट्स है ड्रीम्स के इस कंसेप्ट को लेकर? और यहाँ मैंने बस कुछ ही इंस्टेंसेस बताए पिछली एमसीयू मूवीज में ड्रीम्स को लेके, लेकिन अगर पिछली मूवी से कुछ और भी इंस्टेंसेस है जिन्हें मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम रेगुलरली ऐसे वीडियोस पब्लिश करते हैं। हमारे रिसेंट वीडियोस को देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। स्टे सेफ।